देखिए हमने जान बचा कर भागे तो हमारे पीछे पुलिस भागी, हम घर में दुबक गए, घर से हम बाहर भागे। हम आज शनिवार इतवार आज सोमवार है, आज अपने घर आए, ना तो हमने घर से रोटी खाई है ना पानी पी है, और हमारे घर मारपीट हो रही है। रात को पुलिस आ रही है, फिर हमने 1076 पर कॉल करी, जब हमारी जान बची है, जब पुलिस भागी है। और हमारे घर मारपीट क्या, हम पूरी रात नहीं सो रहे, पूरे दिन नहीं सो रहे, और हमारी हालत ख़राब है। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस प्रशासन ने सुना, ना हमारी कोई रिपोर्ट ली गई। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ फरियादी हैं, इन फरियादियों से हम जानना चाहते हैं आखिर धौलाना तहसील में क्या समस्या है। भैया नाम क्या आपका? लखपत सिंह। लखपत जी, क्या समस्या लेकर के आए हैं आप? समस्या ये लेकर आए, एक पार्टी ने खेत से खेत मिला हुआ है और उस पार्टी खेत बना रही है। उस समय पे पार्टी ने ये बोला भाई आपकी ज़मीन छोड़ दी जाएगी, फिलहाल इस पर रोडी बदरपुर डालने दो और हम आपकी ज़मीन को नाप के दे देंगे। लेकिन जब उन्होंने सारे सिस्टम अपनी चार तरफ की दीवार बना ली, जब वो अगली वाली नहीं खोदने लगा, मैंने भाई हमारा हिस्सा हमें दे दो। तो उस पार्टी ने कहा भाई तुम्हारा हिस्सा कहाँ है, हमारा तो हिस्सा ही कम है। तो मैंने कि फिर भाई कहे तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जो तुम पे करा जाओ कर लो। हम उसी फरियाद को लेकर हम तहसील में आए। हमने डीएम साहब के आज ये एप्लीकेशन दी। डीएम साहब ने ये कह दिया अभी गंगा स्नान का जोर चल रहा है, अभी 1-2 दिन बाद आना और हम आपकी फरियाद सुनेंगे। फिर मैं 2-3 दिन बाद, फिर गंगा स्नान के बाद 10 तारीख के बाद 11 तारीख में मैं आया। 11 तारीख में आने के बाद मैंने डीएम साहब को फिर अपनी एप्लीकेशन दी और डीएम साहब ने उन्हें कह दी, लेके मोहर लगा के मुझे दे दी कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं फिर आ गया। तो उसके बाद मुझे शनिवार दिवस में धौलाना तहसील कपूरपुर बुलाया गया। मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद वहाँ पटवारी, कानगो और एक साहब और थे पुलिस अधिकारी। उन्होंने ये कहा कि भाई जो काम है तुम्हारी, जहाँ ज़मीन है जितनी है वो तुम्हें मिल जाएगी, आप बेधड़क जाओ और हम उसकी सुनवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया, हम घर आ गए। आने के बाद फिर पटवारी, कानगो फिर आए दोबारा। उन्होंने दूसरी पार्टी का खेत नापने के बाद वो चले गए। हमने उनसे पूछा भाई हमारे खेत की कोई लंबाई चौड़ाई दूसरी पार्टी की नापी है आपने, हमारे कुछ होना, उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की और हम पे बोले आप साइन कर दो आपका काम हो गया। हम बोले हम साइन नहीं करेंगे और ना हमारा जब तक नाप तोल ना देंगे हम साइन कैसे कर देंगे। उन्होंने कुछ नहीं करी। फिर हमने क्या करा, ऑनलाइन कंप्लेंट डाली 3, जिस पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने योगी दरबार में नखलऊ जाके हमने वाजे अर्जी लगाई संजू सन ऑफ शेरपाल सिंह के नाम से। वो वाजे से ऑनलाइन फैक्स आया यहाँ, उसके कार्रवाई फिर पुलिस आई, उन्होंने हमसे बातचीत करी, फिर चलेगी। फिर पटवारी आया, फिर कानपुर करके चला गया, दूसरी पार्टी की ज़मीन नब्बाने लग गया। फिर हमने 10 क्षेत्र पर कॉल करी। 10 क्षेत्र पर कॉल करने के बाद पुलिस ने फिर फ़ोन करा, उन्होंने जो पटवारी कानगो उल्टे चले गए। फिर कुछ अब परसों की बात है, परसों फिर संविधान दिवस में हमें बुलाया गया कपूरपुर थाने में, जहाँ पर सीओ साहब थी और एसडीएम साहब थे, एक साहब और थे, अधिकारी थे, वो भी हमें जानकारी नहीं है उनकी नाम की। और सीओ साहब जब मैंने उनको अपनी पर्ची दी तो उन्होंने पर्ची तो हमारी पढ़ी नहीं ना देखी, और देख के हाथ में उठा के धर दी। और उन्होंने मेरे से नाम पूछा, मेरे से पूछा क्या नाम है तेरा? मैंने लखपत सिंह, सन ऑफ श्रीनिवास सिंह। कि हाँ, तुम्हारी घरवाली बहुत बदतमीज है, मारपीट करती हैं, गाली गुप्तार देती हैं और तुझ में बहुत गर्मी है, तेरी गर्मी निकाली जाएगी, ये डीएम साहब एसडीएम साहब ने मुझसे बोला। तो मैंने उनसे बोला कोई बात नहीं, आप मुझे बंद कर दो, आपकी पावर है। तो सीओ साहब बोली कि नहीं ऐसा कोई नहीं होगा और जो भी कार्रवाई है वो उचित होगी, ज़बरदस्ती नहीं होगी। मैं वहाँ से नहीं निकला, उससे पहले पटवारी कानगो मेरे घर और एक गाड़ी जिप्सी की आके नहीं खोदने लग गए। ना हमारी सुनवाई हुई, ना हमारी कार्रवाई हुई।
और नहीं खोदने लगे। हमारे पास फ़ोन पहुंचा, मैं खेत पे से गया, खेत बो रहा था, मैं खेत बीच में ही छोड़ के भागा नंगे पैर। पहुंचा तो पुलिस ने सीधे मेरे को कंट्रोल कर लिया। तो मैंने बहुत कहा, मैंने भाई नहीं मत ना खोदो, फावला बजा रही थी पुलिस। जब देखा, मैंने जब अपने बात चेस कही, मैंने कि तुम क्या कर रहे हो, गाली उपतार करी, भाई आगे आओ। तो फिर एक गाड़ी और बुलाई जिसमें 3-4 लेडीज़ थी, इंस्पेक्टर थी और 2 स्टार और कुछ पुलिस वाले थे। उन्होंने आके हमको रोका और पटवारी ने उल्टी सीधी हमसे ही नाप करवाई, हमारी कोई नाप नहीं करी और ना ही हमारी कोई बताई कि हमें उन्होंने बताई। जब हमने कहीं ज़्यादा कोशिश करी तो उन्होंने कही उन्हें उठाओ और थाने में बंद कर दो, 3-4 दिन रहेंगे, इनकी जमानत ना हो, इन पर केस लगाया जाएगा। तो हमने जब देखी, हमने जान बचा कर भागे, तो हमारे पीछे पुलिस भागी, हम घर में दुबक गए, घर से हम बाहर भागे। हम आज शनिवार, इतवार, आज सोमवार है, आज अपने घर आए, ना तो हमने घर से रोटी खाई है ना पानी पी है और हमारे घर मारपीट हो रही है। रात को पुलिस आ रही है, फिर हमने 1076 पर कॉल करी जब हमारी जान बची है, जब पुलिस भागी है। और हमारे घर मारपीट क्या, हम पूरी रात नहीं सो रहे, पूरे दिन नहीं सो रहे और हमारी हालत ख़राब है। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस प्रशासन ने सुनना, ना हमारी कोई रिपोर्ट ली गई। और पार्टी अब भी ये कह गई है थाने में, जहाँ पे 2 बजे होवे वो कर लो, दम है वो कर लो। 1076 पर कॉल करते हैं जब पुलिस भगती है, 100 नंबर की पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। 1076 पर पुलिस होने के बाद हमारी जान बचती है, नहीं बचती, हम घर नहीं आ रहे। तो कहाँ का मामला है ये गांव समाना, जिला तहसील धौलाना, जिला हापुड़ की बात है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं आखिर धौलाना तहसील में जो आए किस समस्या को लेकर के आए। आइए सबसे पहले इनका नाम जानना चाहते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम संजू उप संजय। संजू जी, आप ये बताओ कि धौलाना तहसील में आए, क्या समस्या है आपकी? मैं समस्या ये हो जी, हमारे काके हैं विषय निकलने आबादी के, हमारे घर फोड़ने को मोहम्मत आ रही है जी। हमें दूसरी पार्टी दबंग होकर हमें भगा पुलिस के द्वारा से हमें मारने पीटने की मौलियत आ रही है जी। सर, कहाँ का मामला है? समाना, जिला हापड़, तो तहसील धौलाना जी। हम सोच रहे हैं जी, कोई भी अन्याय हमारे संग नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा, सब अन्याय हो रहा है। योगी दरबार में भी गए, हम अर्जी लगा कर आए जी, वो लेकर आए, एप्लीकेशन दे कर आए, तो कोई भी सुनाई नहीं हो रही वहाँ से भी। तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है आपको? अधिकारी से कुछ नहीं मिल रहा, मार पिटाई मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या चाहते हैं फिर आप? हमने सोचा है जी, हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए हमारी, जो हमें हिस्सा मिल जाए।